अच्छा सर देखिए जो बजट हुआ है ठीक है, ऐसे तो प्रॉफिट तो होगा ठीक है, ये दोनों तरफ से प्रॉफिट होगा ठीक है। मेरे ख्याल से 80% का प्रॉफिट हो सकता है। बजट पेश हुआ जनता की हित में वो जनता का हिट में ये तो अगर मैं बोलना चाहूँगा 50-50 अगर माना जाए तो 50-50 से ठीक है। जनता का बोला जाए तो जनता का हित में ही है ये ठीक है, अगर बोला जाए तो। कुछ के लोग में हित में है, कुछ के लोग में नहीं है। और क्या रेल बजट में ऐसा कुछ जो होना चाहिए उस तरह से, जैसे टाइमिंग वगैरह रेल का प्लस प्रोटेक्शन वगैरह ये सब अच्छा रहना चाहिए, साफ़ सुथरा जो होना चाहिए, सफाई पर मेन ध्यान, वो सब उस तरह से नहीं है। टाइमिंग मेन है। रेल बजट जनता के हित में तो है, कुछ हद तक हित में है जहां तक रेलवे की सुरक्षा का सवाल है। हालांकि लास्ट 10 सालों में अभी तक एक भी मूल्य वृद्धि हुई नहीं है। तो दिनेश त्रिवेदी जी ने जो ये स्टेप लिया है मूल्य वृद्धि के लिए, इसकी सराहना की जाएगी, प्रोवाइडेड कि अगर उसी हिसाब से रेलवे का सेफ्टी पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि हाउस कीपिंग स्टाफ नहीं है। अगर वो कुछ भाड़ा बढ़ा के रेलवे का फ़ायदा पहुंचाते हैं तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि ख़राब है, लेकिन ये कितने हद तक उचित होगा ये बोलना थोड़ा मुश्किल है। रेल बजट मेरे हिसाब से पैसेंजर्स के लिए थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करेगा एंड कॉमन मैन के लिए तो इट इज़ बिकमिंग वेरी कॉस्टली, थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा टिकट प्राइसेस जैसे रेज हुआ है। व्हाट आई प्रेफर वाज अगर सेफ्टी की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाता इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइस, और अम्यूनिटीज़ जैसे फैसिलिटीज़ जो होते हैं ट्रेन के अंदर, और ट्रेन का क्लीनलीनेस अंदर के जो क्लीन रखना चाहिए अंदर में, ये सब पे अगर ध्यान दिया जाता तो और बेहतर होता इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ द टिकट्स। सो दैट्स आई बेसिकली आई एम नॉट टू सेटिस्फाइड विद द जो जितना इंक्रीज हुआ है ट्रेन प्राइसेस, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। दैट शुडंट बी द केस कॉमन मैन के लिए। रेल बजट के बारे में जो अभी प्राइस हाइक का जो पूरा मतलब चल रहा है यहाँ पर, उसके चलते अगर देखा जाएगा तो कॉमन पीपल विल डेफिनेटली बी बेनिफिटेड, बट द सेम टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी मेजर्स और भी सारे चीज़ जिसका इम्प्रूवमेंट होने का बहुत मतलब ज़रूरी अभी है, उन सब चीज़ का पैसा भी आ जाता कुछ हद तक एक्चुअली, अगर इंक्रीज़ किया जाता आफ्टर 10 years मोस्ट प्रोबेबली। ओके, बट राइट नाउ जैसा कि अभी जो पोजीशन है इसमें देखना पड़ेगा कि ये प्राइस हाइक अगर रोक दिया जाएगा तो ये हमारा इम्प्रूवमेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना करे, इसके बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरे ख्याल से तो आम जनता इसका फेवर में ही था, ये अच्छा ही हुआ था बजट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन इसको लेके जो पॉलिटिक्स हो रहा है मेरे ख्याल से ठीक नहीं हो रहा है। और रेल बजट तो अच्छा ही हुआ था। एक बात हमारा ख्याल में जो भाड़ा का वृद्धि हुआ उसमें वो 5 रुपया का जो राउंड है उसको हटाना चाहिए, क्योंकि जो 7 रुपया भाड़ा होता है वो 5 रुपया का राउंड में 10 रुपया हो जाता है, या 50% लगभग 50% हाइक हो रहा है। इसको थोड़ा कंसिडर करना चाहिए, बाकी सब ठीक है। आई थिंक इट्स ए पॉजिटिव मूवमेंट फॉर इंडियन रेलवे एक्चुअली। सो अभी जो पॉलिटिक्स हो रहा है ये नहीं होने से अच्छा होता है। ममता ने जो कर रहे हैं गलत है, भाड़ा बढ़ाना चाहिए। 1-2 रुपया अगर भाड़ा बढ़ेगा तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा। रेल बजट तो ठीक ही है, ख़राब तो नहीं है। इसके लिए जो बात पेश हुआ है ठीक ही तो है, ख़राब तो नहीं है। आम जनता का ही है मोटा मोटी। 8 साल करीब रेल भाड़ा माने इंक्रीज़ नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा मामूली सा इंक्रीज़ हुआ। अगर ऐसे पहले से अगर थोड़ा थोड़ा कर बढ़ते रहता तो माने हम जनता का कोई असर नहीं आता।